बेटमा के सांगवी गांव में दलित दूल्हे को मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जिसे लेकर काफी बवाल देखने को मिला था। राम मंदिर में दूल्हे को नो एंट्री का सच सामने आ चुका है, जहां इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात सामने आई है। वहीं सामाजिक समरसता का ताना बाना भी यहां देखने को मिला। देखिए खास रिपोर्ट। बेटमा में दलित दूल्हे की मंदिर में नो एंट्री का सच। दूल्हे राजा को मंदिर जाने से आखिर किसने रोका? सांगवी गांव के मंदिर में दलित समाज की हुई एंट्री। राजपूत समाज के युवाओं ने पेश की सामाजिक समरसता की मिसाल। दलित समाज का मंदिर में फूल बरसाकर किया स्वागत। 14 अप्रैल यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन इंदौर के पास बेटमा के सांगवी गांव के राम मंदिर में दलित दूल्हे की नो एंट्री ने पूरे प्रदेश में हलचल पैदा कर दी थी। दरअसल सांगवी गांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने श्री राम मंदिर में दलित समाज के दूल्हे को प्रवेश करने से रोक दिया था। जब इस बात की खबर सवर्ण समाज और संघ से जुड़े दलित समाज के लोगों को पता चली, तो उन्होंने सामाजिक समरसता का परिचय देते हुए गांव के दलित समाज को मंदिर में न सिर्फ दर्शन करवाए, बल्कि फूल बरसाकर उनका स्वागत भी किया। जाति जमाल समाज से फूलों के साथ हमारे अंदर प्रवेश किया है। कहाँ पर प्रवेश किया आपका? सांगवी। कहाँ पर? मंदिर में कहाँ पर? राम मंदिर। राम मंदिर। आज सांगली गांव में कल की जो घटना को लेकर के सूचना मिली थी, आज हमारा यहाँ आना हुआ। यहाँ आकर के जब गांव के सभी समाज प्रमुखों से बैठ करके चर्चा हुई और उस चर्चा में सभी समाज के प्रमुख लोगों ने बोला कि हमारे गांव में इस टाइप का कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन मंदिर प्रवेश को लेकर के कभी ये लोग हमारे मंदिर में आए नहीं, अनुसूचित जाति के लोग, और हमने भी कभी बुलाने का प्रयास नहीं किया। जब आज संगठन के लोगों ने और समाज ने मिलकर चर्चा करी कि हम सब मानव एक समान है और आज देश इतना आगे निकल गया है, तो इस टाइप का भेदभाव नहीं होना चाहिए और हमारा संविधान भी इसकी अनुमति नहीं देता, तो सारे लोगों ने अपनी पूर्वजों की टाइम से जो चली आ रही गलती को स्वीकार किया और आज अनुसूचित जाति के सभी वर्ग को मंदिर में प्रवेश दिलाया और पंडित जी ने तिलक लगा के सबको मंदिर में दर्शन करवाए। आज इस अच्छे समरसता का परिचय दिया गांव के लोगों ने और मैं आज इस अच्छी व्यवस्था को देख करके बड़ा मन प्रसन्न हुआ। मैं भी भले समाज से आता हूं और मैं भले समाज में समाज का कार्य करता हूं और इस टाइप की जहाँ घटना होती है वहाँ हम समरसता के हिसाब से समाज में सामंजस्य बैठा रहे, सामाजिक सद्भावना बनी रहे, इसको लेकर के जाते हैं ताकि हमारा समाज आपस में लड़े झगड़े नहीं, मन मुटाव नहीं हो। और आज इस गांव में जो समरसता का परिचय दिया वो काबिले तारीफ है और मैं सभी गांव वालों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि ऐसी स्थिति कभी न पैदा हो, क्योंकि पैदा करने वाले नहीं हमारे से भेदभाव रखा। जब राम जी ने सबरी के झूठे पैर खाए, निषाद राज को अपने साथ में बिठाया, तो वो राम जी अंदर बैठ। इस घटना के बाद सवर्ण समाज और दलित समाज ने सांगवी गांव में सामाजिक समरसता की अद्भुत मिसाल पेश की। वीडियो वायरल होने तथा गफलत के चलते गांव का नाम मीडिया के माध्यम से खराब हुआ, जिसकी टीस यहां के बहुसंख्यक राजपूत समाज को लगी। राजपूत समाज के युवाओं का कहना है कि गांव सांगवी में कभी भी मंदिर में प्रवेश को लेकर आज तक कोई ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई। कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब किया है। आज से हमारे गांव सांगवी में किसी भी समाज को मंदिर में अंदर आने की अनुमति है। आज तक हमने कभी किसी को रोका भी नहीं है और न किसी ने अंदर आने का प्रयास किया है। ये हमारे गांव में जो माहौल बनाया गया है, ये स्क्रिप्ट प्लान करके बनाया गया था, क्योंकि अगर किसी को रोका तो उसके बाद प्रशासन आती, उसके 2 घंटे पहले से मीडिया प्रशासन सब आए हुए थे। ये हमारे गांव का माहौल खराब करने की प्लानिंग थी कुछ लोगों की, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे गांव में ऐसा कभी हुआ भी नहीं है और न आगे होगा। जय श्री राम। आपका नाम? सांगवी गांव में सवर्ण राजपूत समाज और दलित समाज के बीच रिश्तों को मधुर बनाने में सामाजिक कार्यकर्ता जीतू झलारिया ने अहम भूमिका निभाई। जीतू झलारिया ने दोनों समाज से चर्चा कर सामाजिक समरसता का उदाहरण पेश किया। जो मंदिर में नहीं जाने देने वाली बात थी वो तो सच थी कि कोई असामाजिक तत्व ने उनको रोका था। उसके बाद में मुझे सूचना मिली, हम लोग उस बारात में भी गए थे। वहाँ से आने के बाद में जब हमको खबर आई कि जितेंद्र जी पटेल ने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है, आप आइए, तो हम लोग मेठवाड़ा गए और मेठवाड़ा जाने के बाद में उन्होंने कहा कि हम सांगवी चल सकते हैं क्या। तो रात को हम करीब 12:30 बजे सांगवी गाँव, जिस गाँव की घटना, वहाँ पहुँचे। वहाँ पर जाकर के पता चला कि ऐसा हुआ है
हमने गांव के सारे राजपूत समाज से एकत्रित हुए और उनसे बात की कि भैया ये जो किया है सही है क्या। तो उन्होंने बोला कि हमने नहीं किया, हमने नहीं रोका है। तो हमने उनसे कहा है कि आग्रह किया कि भाई अगर आपने नहीं रोका है तो आपने कभी उनको बुलाया भी नहीं है, क्या आप सुबह ऐसा कर सकते हैं कि दलित समाज को बुला करके मंदिर में प्रवेश करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, सुबह 10 बजे आप लोग आ जाइए, हम उनके घर जाकर के पीले चावल दे देंगे, उनका साह सम्मान हम बुला लेते हैं। और इस बात को लेकर कि सुबह 10 बजे गए और स्वर्ण समाज ने, आसपास के गांव के लोग भी थे जिसमें राजपूत समाज बड़ी संख्या में था, और सब ने मिलकर के गांव में जो दलित समाज रहता है, रविदास समाज है वहाँ पर, बलाई मालवी समाज है और डोली समाज है, उनके सारे लोगों को, सारे युवाओं को बुला करके उन्होंने मंदिर में प्रवेश करवाया, जिसमें फूलों से फूल वर्षा करके उनका स्वागत किया। उसके बाद में मंदिर में पुजारी जो थे उन्होंने तिलक किया, सारे जो युवा थे उनका। उसके बाद में वहाँ पर साह सम्मान उनको बिठा करके उनको कहा कि आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं, जब भी आप आना चाहते हैं आप आइए। हाँ, कुछ लोग हैं जो अभी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए समाज में संघर्ष बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारा निवेदन है कि समाज में संघर्ष ना बने। मैं भी रविदास समाज से आता हूं, मेरा ये निवेदन है कि जहां कहीं पर भी ऐसी घटनाएं होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि उसलिए उनको रोकाया जाता है या रोका नहीं जाता है, ये वाली विषय नहीं है। विषय तो ये है कि हम बहुत लंबे समय से गरीब समाज से आते हैं, तो हमारे पुरखे जो है गंदा खान पान करते होंगे, गंदे रहते होंगे, इसलिए नहीं जाने देते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आज की स्थिति में हमारा समाज पढ़ा लिखा हो गया, अब किसी प्रकार से कोई रोकता है तो वो गलत करता है। पर हमारा निवेदन है कि ये जो है परंपरा, क्योंकि किसी ने रोका नहीं, किसी ने बुलाया भी नहीं, जब बुलाया नहीं तो हमको लगता है हमारे जाने का अधिकार नहीं है, हमको भगवान ने ऐसे ही बनाया। ये हमारे लोगों की मानसिकता थी, जो हमारे बड़े समाज के जो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ऐसा ध्यान में आता है कि ऐसी ऐसी स्थितियाँ बनती है कि भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हमको भगवान ने ऐसा बनाया है, हमको अगले जन्म में कुछ किया तो इस जन्म में हो रहा है, तो इस कारण से पहले नहीं जाते होंगे। अब हमारा समाज के युवा पढ़े लिखे हो गए, वो अपने अधिकार को जानते हैं, वो मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो उनको किसी प्रकार से रोका नहीं जाना चाहिए, ये हम भी चाहते हैं। और स्वर्ण समाज से भी मेरा निवेदन है, जहाँ कहीं पर भी ऐसा हुआ कि आज तक हमारे गाँव में नहीं जाते थे भैया, उनका कहना हमारे गाँव में नहीं जाते थे, वो अलग बात है। अब आप जाने से नहीं रोक सकते हो और नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि हम हज़ारों साल से हमने मरे हुए पशु उठाना पसंद किया, हमने कचरा उठाना पसंद किया, हमने मेला उठाना पसंद किया, मरे हुए पशु तक को खाना स्वीकार किया, लेकिन हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया। हम इस राष्ट्र की धरोहर है, हमारे जो पुरखे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे संत रविदास जी महाराज हो, चाहे उधम सिंह जी हो, सारे जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने देश के लिए, इस राष्ट्र को अखंड रखने के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है और कभी भी देश तोड़ने वाली बात नहीं की। तो हमारे जो दलित समाज के युवा हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि देश को तोड़ने की कोई काम ना करें, समाज में संघर्ष की पैदा स्थिति ना करें। हाँ, वहीं पर मंदिर के सामने ही दरगाह बनी हुई है, मजार बनी हुई है, मजार पे, क्योंकि जब समाज के किसी व्यक्ति को आप मंदिर में नहीं जाने दोगे तो इतने साल तक वो आपके साथ में खड़ा हुआ है, हिंदू समाज को संगठित होकर के लड़ता है, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो लड़ता है, तो सामने मजार थी, जब आप नहीं जाने दोगे तो उसने कहा कि भाई आप यहाँ नहीं जाने दोगे तो मैं दरगाह पे अपना धर्म परिवर्तन कर लूँगा और मैं यहाँ पे मत्था टिकाऊँगा। ये सच बात है। कुल मिलाकर कुछ असामाजिक तत्वों की हरकत की वजह से सांगवी गांव की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया गया था, लेकिन राजपूत समाज के युवाओं ने इस पहल के माध्यम से समाज में एक नए युग की शुरुआत की है। उन्होंने दिखाया है कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा और एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहानुभूति रखना होगी। दलित युवाओं को मंदिर में प्रवेश करवाने से न केवल उनका सम्मान बढ़ा है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।